रोहतास दसवां को बहुत बहुत धन्यवाद। और उस पूरे इस जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं उन सभी की तरफ से धन्यवाद। और ये चचरी पुल हम लोग बना रहे हैं कि लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी कम होगी छठ व्रत के लिए, और जो कि पूरा उपवास 48 घंटा का उपवास करते हैं लोग। तो उपवास करने के बाद बहुत दिक्कत होता है चल के आने जाने में, तो इसमें 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी कम होगी। और बरसों से यहाँ पे पड़ा हुआ है, पहले यहाँ पे रास्ता था पुराना, बहुत पुराना रास्ता था, तो रास्ता को सरकार के नज़र में लाने के लिए ये पुल का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, और एक समाज के द्वारा हो रहा है, और कोई इसमें जनप्रतिनिधि और ना ही कोई मतलब कोई छठ पूजा समिति काम कर रही है इसमें। जी जी जी। चलिए ठीक है। सर कुछ बताएंगे इस पुल के बारे में? सर यही है, हम लोग काम कर रहे हैं गांव को लेकर। अगर हम लोग बच्चा लोग पढ़ने जाता था 2-2.5 किलोमीटर बहुत दूर पड़ता था, इस रास्ते बन जाएगा, बच्चे के लिए नजदीक हो जाएगा। अच्छा, चचरी पुल जो आप लोग बना रहे हैं? जी सर। थोड़ा सा नजदीक आप उसे रहिएगा, पानी में बताइएगा, कुछ बताइए जो आप लोग इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, शरीर से जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं चचरी पुल के लिए। हम नहीं बताएंगे, लइकन है ना, लइकन बताइए। कुछ बताइए, छठ में आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी बताइए। बहुत बढ़िया है। हाँ, और कुछ ये जो चचरी पुल बना रहे हैं इसमें कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग? क्या जो मेहनत है वो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या मेहनत में क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि जो सब सौगत है हम लोग सब ऐसे करते हैं। वेल्डिंग कर रहे हैं आप? नहीं, कोई है ठीक है, हंसी का है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंस पुल है वहाँ तक तो थोड़ा सा जाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, लोग टेक्निकली काम कर रहा है कि अगर इस पे अधिक वजन भी आ जाए तो कैसे इसको ये पुल जो है उसको संभाल सकेगा। और सबसे बड़ी बात, हाँ कौन कारीगर है? लाल बहादुर जी हैं, सबसे आगे हैं, वो बता सकते हैं कि सर लगभग 3 से 4 टन हम लोग पार कर सकते हैं कुछ भी। अच्छा, लाल बहादुर जी कौन है उसमें? हाथ वहीं से खड़ा करिए। अच्छा, आप ही हैं? पुल बनाने में कितना मेहनत है आपका? ये पुल बन जाने से फायदा? 3 से 4 किलोमीटर का दूरी हम लोग का बचेगा। अच्छा, मार्केट करने में, छठ घाट जाने में, छठ घाट जाने में, छठ घाट में भी जाने में 3 से 4 किलोमीटर की दूरी कोई कम करेगा। और यहाँ जो समाज सेवी हैं उन लोगों से भी हम बात करेंगे। दीपेंद्र, आप लोग एज ए समाज सेवी के रूप में भी आप लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा देर डिस्टर्ब होगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप लोग करते रहिएगा। इस पुल चचरी पुल छठ में कारगर होगा, इसके बाद इसका क्या उपयोग रहेगा? इसके बाद ये पूरे 2 प्रखंड नहीं 4-5 प्रखंड को लोगों को बेनिफिट मिलेगा आने जाने में, या 2 प्रखंड के बच्ची को पढ़ने आने जाने में बहुत सुविधा मिलेगा। जो हम लोग बाई रोड जाते हैं हमारे बच्चियां पढ़ने, तो गाड़ी घोड़ा रोड पे बहुत ज्यादा चलता है, भीड़ भाड़ रहता है, एक्सीडेंट भी होता है। तो ये पुल बनने से एकदम शांत एरिया है और इधर बहुत बड़ी गाड़ी नहीं आती जाती है, तो उसमें वो लोग को सुविधा होगा और अधिक दूरी का भी बहुत बचत होगा, समय का ही बचत होगा लोगों को। और ये पुल का मांग हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, लगभग 20 वर्ष पहले से कर रहे हैं, सरकार के द्वारा या हमारे एक जनप्रतिनिधि जो भी है नेता जीत के जाते हैं। मैंने कुल मिला के इस पे एक अल्टर पुल चाहिए बिल्कुल ही चाहिए ये, जबकि ये पुराना पुल या पुराना नदी या पुराना रोड यही था हम लोग का, वो रोड नहीं था। इसी रोड के माध्यम से आते जाते थे लोग, यहाँ टटरी पुल पहले रहता था और उसके बाद से सरकार का इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। अच्छा ठीक है, आपकी आवाज को कोशिश होगा कि जनप्रतिनिधि और सरकार तक पहुंचने का काम करें, इसीलिए हम लोगों ने पूरा इस पुल को इस बार निर्णय लिया, स्थानीय लोगों ने मिलकर गांव वाले, कि इस पुल को बनाया जाए तो बनाया जाए, छठ में बनाया जाए तो छठ के लिए भी उपयोग होगा और आने जाने के लिए भी परमानेंट दिक्कत जो है कम होगा, दूरी हो। ठीक है जयकांत जी थोड़ा आपसे, आपका भी समय बहुमूल्य समय हम लेना चाहेंगे। दिखाइए भाई, जयकांत जी को थोड़ा सा दिखाइए, सर थोड़ा सा दिखाइए इधर। जयकांत आइए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वजन तो ले ही लेगा, वजन लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हो जाए। हाँ आइए, पूरा मजबूत किया हुआ है, गिरेगा नहीं इसमें अभी इतना। एज ए समाज सेवी के तौर पे आप काफी मेहनत कर रहे हैं इस पुल पे। अगर इस पुल की बात हम करें तो अभी तो छठ में जिस तरह से छठ पूजा समिति या युवाओं की टीम काम कर रही है, इस पे एक कंक्रीट अल्टर पुल चाहिए जो हमें सूचना मिल रही है, कितना मेहनत कर रहे हैं? पहले भी कंक्रीट पुल था जो कि
ये जो सड़क वाली पुल है पहले वो नहीं था, यही पुल था और इसी से हम लोग ज्यादा आबादी इसी पुल से हम लोग आना जाना करते थे और ये बहुत जरूरी है और बहुत दिनों से हम लोगों का मांग है, यहाँ की जनता का भी मांग है। यहाँ का जो भी सांसद और विधायक हमारे जनप्रतिनिधि चुन करके आए हुए हैं, दिखाइएगा जयकांत जी को। उन्होंने बहुत आश्वासन दिया कि एक बार दिया, कुछ प्रलोभन भी दिया कि ये हमें जिताइए, हम इसका ब्रिज का निर्माण कराएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ 10-20 सालों 15 सालों से। तो अंतोगत्वा हम लोग ये अपने खुद समाज के लोग, दोनों पंचायत के लोग मिल करके छठ पूजा के महोत्सव पर इस पुल का निर्माण कर रहे हैं और ये कम से कम 8 महीने तक इस नदी रिवर में ये पुल रहेगा। बारिश आएगा, बारिश के समय में हम लोग इसको खोलेंगे, डिसमेंटल करेंगे, नहीं तो ये चलेगा और 8 महीने तक ये रेगुलर चलता रहेगा। अभी जब छठ में इस पे क्राउड आएगा, इसकी मजबूती के लिए कौन कौन सी चीजों को आप अगर टेक्निकली देख रहे हैं? इस पुल के ऊपर में 90 इसका लेंथ जो है 90 फीट है और विड्थ जो है हम लोग इसको 5 फीट किए हुए हैं। इसमें अगर 100 लोग 90 फीट में रहेंगे इस वर्तमान में, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। मतलब 1 से 2 टन का वजन हम लोग इस पर टेक्निकल दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग GI पाइप और कुछ बम्बू और इसी के बात हम कर रहे थे, GI वगैरह। यहाँ वेल्डर वगैरह को भी आप लगाए हैं, कुछ ऐसे लड़कों को लगाए हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं पुलिया का। जो भी यहाँ लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, प्लांट में काम किए हुए हैं, वेल्डर हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट एक समाज का सेवा कर रहे हैं। किसी तरह का कोई उनका मजदूरी नहीं दिया जाएगा, वो समाज के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोग ये पुल ये छठ पूजा में इसका ओपनिंग करेंगे और छठ के ये त्यौहार के शुभ अवसर पे इसको बनाया जाए और फिर उसके बाद भी आम जनता के लिए, हमारे बच्चे के लिए, पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए, बूढ़े बुजुर्ग के लिए पुल चालू रहेगा। मैंने सुंदरगंज से ये काली जो शिव मंदिर आपका ये रोहतास बाजार में है, इस रास्ते को जोड़ते हुए सीधे थाने से आगे लेके और ये हम सरकार को संदेश भी देना चाहते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी, जो हमारे सांसद और विधायक जो लोकसभा और विधानसभा से चुन के आए हुए हैं, कि उन्होंने ये कार्य नहीं किया तो यहाँ के आम जनता मिलकर कर ये कार्य कर रहे हैं और उनके लिए एक तमाचा भी है कि आपने नहीं किया तो हम लोगों ने इसको कर रहे हैं। और इसी के आधार पर हम सरकार से मांग करेंगे कि इस पर एक कंक्रीट का पुल का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। इसी चीज की चर्चा लोग भी कर रहे थे कि कंक्रीट पुल तो इस पे चाहिए ही। और एक छोटा सा इंडिकेशन है